कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना लैंग्वेज वाले सवाल को कर रहे थे, और ये क्लास आपका जो है, इस क्लास के बाद 2-3 क्लास हम सोच रहे हैं और लगा दें क्वेश्चन के ऊपर। जितना हो सके ना हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि पिछले वाले चैप्टर की तरह, वैसे पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे, ये आप नहीं कह सकते हो इसमें प्रैक्टिस नहीं किए थे, काफी प्रैक्टिस किए थे। अपने तरफ से हम लोग 100% देने का प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग कवर कर सके। ओके, तो बस आपको मेहनत करना है और कछुना, सिर्फ क्या करना है आपको? मेहनत। लेकिन 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 हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, और हम लोग रिवीजन क्या करेंगे 5 मिनट भैया जी, रिवीजन क्या ही करने वाले, देखते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग पॉलिनोमियल में आपसे मात्र 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उस 3 क्वेश्चन को देखोगे, पहले खुद से बनाओगे, फिर मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर मैं 2 पॉलिनोमियल लिखने वाला हूँ, आपको ये खोजना है दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताओ मुझे, x+1/x क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? पहले ये बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? इसके बारे में बताना है। अगर पॉलिनोमियल है तो सही का निशान दो, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो गलत का निशान दो। जल्दी से, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बोलोगे। अगेन सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको जो है ना x+1 से जो है x² + 2x + 6 में डिवाइड करना है। जल्दी से डिवाइड करोगे, जल्दी से दोनों क्वेश्चन बनाओगे। भैया जी बन चुका है। यहाँ देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल तभी किसी भी टर्म को हम कहेंगे जब उसमें वेरिएबल पर जो पावर है वो मेरा होल नंबर होना चाहिए। तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल मेरा x है। उससे पहले आप ये भी देख लो, क्या हर एक टर्म आपका सिंप्लीफाई होने वाला है क्या? नहीं भैया जी, कोई, इसे ये टर्म आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफाई है, ये टर्म आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफाई है, मतलब हर एक टर्म आपका सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। अब हम लोग ये विचार करेंगे कि जितना भी हर एक टर्म में जितना भी वेरिएबल होगा, अगर उस वेरिएबल पर पावर 0 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे, मतलब पावर होल नंबर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आप मेरे पॉलिनोमियल हो। हाँ जी, यहाँ देखो x पे पावर कितना है भैया, यहाँ x पे पावर मेरा 1 छिपा हुआ है। मैथ 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 हाइड एंड सीक गेम चालू रखे हुए है। ओके, यहाँ पर x पे पावर कितना है भैया? जानते हैं इस x पे पावर नीचे में 1 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मेरा x पे पावर मेरा -1 हो जाएगा, जो कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अर्थात मैंने बताया था वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल आपका हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कहीं कोई समस्या तो पूछिएगा, ठीक है। अगेन ये देखो सेकंड टर्म, मतलब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होगे भैया इसको डिवाइड करना है। हाँ जी, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर पहला टर्म x है, यहाँ x² है, अर्थात x² है ना, इसमें से x को कॉमन ले लो तो कितना, क्या क्या बच गया भैया? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, अर्थात हमको x से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही, x+1 में x से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना होता है। तो भैया x गुना x² और प्लस का प्लस x गुना 1x, ये हम लोग काफी सीखे हुए हैं। यहाँ पर आपका x² प्लस x आ गया। आराम से सब्ट्रैक्ट करना है तो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, सिंबल में चेंजेस चलाते हैं हम लोग। ये मेरा खत्म, ये नानी के यहाँ चले गया। यहाँ पर x और x सेम वेरिएबल है, अर्थात 2 और यहाँ 1 छिपा हुआ है, 2 - 1 हमारा 1x हो जाएगा, और 1 को हम लोग छिपा के रखते हैं तो हम लोग छिपा देंगे। भैया हम ना छिपाए तो आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पर +6 था तो +6 हम लोग नोट डाउन कर लिए। अगर यहाँ पर x+1 है, अब सोचना है यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो कोई बच्चा ही बोल सकता है भैया 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात x+1 में जैसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आने वाला, अर्थात x+1 ही आने वाला। आराम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x सेम मिल रहा है, ये आपका नानी के चल जाएगा। अगर 6 - 1 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। आराम से बताओगे इसमें रिमाइंडर कौन है, इसमें क्वोशिएंट क्या निकला, फटाफट बताओगे आप। भैया जी ठीक है, क्या इसका आप जांच कर सकते हो? क्या ये जो आपका डिविडेंड है, हाँ जी, क्या ये डिवाइजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ो तो क्या है आपका वो डिविडेंड के बराबर होता है? मैं एक वर्क दे रहा हूं, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको लिखना होगा, समझिएगा। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
इसका वैल्यू निकालोगे पहले। अगर इसका वैल्यू डिविडेंड के बराबर हो गया, बिल्कुल आप सही बनाए हो आराम से, कहीं कोई समस्या ना है। डिवाइजर कितना है भैया, डिवाइजर मेरा x+1 है। क्वोशिएंट कितना है, x+1 है, प्लस रिमाइंडर 5 है। इसको पहले सॉल्व करो, तो मेरे ख्याल से सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा सॉल्व करने। सॉल्व करोगे, अगर यहाँ ध्यान दोगे, इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना ही हो जाएगा भैया, ये और ये टर्म दोनों सेम टर्म है। अगर 5 गुना 5 होता है तो हम लोग 5 स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे, +5 पहले से है। अब इसका हम होल स्क्वायर जानत हैं, x का स्क्वायर +1 +2x हो जाएगा। यहाँ +5 पहले से था, ये मेरा कांस्टेंट टर्म, इसको साथ में लेके चल जाइए। इसके अलावा जो बच गया उसको हरी बोल के साथ आगे लेके आना है। 1 + 5 मेरा 6 हो गया। क्या आपको कहीं दिख रहा है, क्या ये मेरा डिविडेंड के बराबर है? हाँ भैया, ये मेरा डिविडेंड के बराबर है, अर्थात ये हम बिल्कुल सही बनाए हैं। तो फिर क्या ही करना है, आगे एक लास्ट क्वेश्चन देखना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है वो भैया जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बोल करके प्यारा ही क्वेश्चन दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन दीजिएगा जो कि आसानी से बन जाए। हाँ, पहले आप मुझे बोलोगे भैया जी कैसा क्वेश्चन देना है, कैसा क्वेश्चन नहीं देना, पहले तो ना बोलना आपको। अब हम आपके सामने एक प्यारा सा, हाँ जी, एक प्यारा सा फ्रैक्शन लिखने वाले। उस फ्रैक्शन को देखोगे, फ्रैक्शन का मतलब हुआ हम माइनस प्लस आगे, मतलब माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन हम लोग जाने हैं ना, जो पी बटे क्यू के रूप में हो, लेकिन पी और क्यू आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ देखो, जैसे हम आपके सामने एक प्यारा सा एक टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, 6 बाय आज लिख ही देते हैं कुछ ऐसा जो आप परेशान हो जाओ। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, लो देखो 6/30। बताओगे क्या ये हमारा जो है, क्या 6/30 जो है ये आपका टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा? जल्दी बताओगे। आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आपको बताना है क्या ये हमारा टर्मिनेट होगा? कल हम बताए थे टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, क्या ये हमारा टर्मिनेट होगा आपको बताना है, या फिर नॉन टर्मिनेट होगा? टर्मिनेट का मतलब हुआ पूरा का पूरा दशमलव के बाद ही सही, लेकिन पूरा का पूरा खत्म हो जाना। और नॉन टर्मिनेट का मतलब हुआ क्या? नॉन टर्मिनेट का मतलब हुआ, जल्दी बोलिएगा, जो कि बार बार खत्म ही ना हो, दशमलव के आते जाए आते जाए आते जाए। और नॉन टर्मिनेट के साथ एक वर्ड लगा होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, वही आपका रेशनल और इरेशनल के बीच डिफरेंस लाता है। मैंने बताया हुआ है, बेहतर तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो कहीं कोई समस्या तो आना ही नहीं चाहिए आपको। यहाँ देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, और हम लोग रिपीट लिखें, बट रिपीटिंग, ये बोल देते हैं, आपको समझ में आएगा। बट ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको। अगर यहाँ पर आपको इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, या तो टर्मिनेट बोलोगे या तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग बोलोगे। जल्दी इसको सॉल्व करो तो 6/30 से बताओगे आप ये है तो है क्या। ये तो मैंने आसान डाटा लिखा हुआ है, अगर यहीं पे हम लोग मुश्किल डाटा लिखते तो कैसे आप बनाओगे। सिंपल सा आपको एक काम करना है, वो प्यारा सा काम ये करना है। पहला काम है आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सुन लो, अगर नहीं बना है पहले एक बार ट्राई जरूर करना, ट्राई करने के बाद भी ना बने तब यहाँ पर सोल्यूशन आपको देखना है। पहला काम करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद भैया जी क्या करेंगे, मेरा सारा का सारा ध्यान डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर का जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे और हम लोग देख लेंगे वो किसके रूप में है, क्या वो 2m के रूप में है या नहीं है, 5n के रूप में है या नहीं है, या फिर एक लास्ट ऑप्शन है 2 × 5, अर्थात 2 अच्छे से लिखना है 2m इंटू 5n के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या फिर नहीं। क्या इस तीनों के फॉर्म में किसी भी एक के फॉर्म में दिख जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा जो है टर्मिनेट है। अगर इस तीनों के फॉर्म में किसी फॉर्म में ना दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेट है। और आप यहाँ पर गलती किए होगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं किए होगे, सिंपल सा ये काम किए होगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 6 × 6 = 6 × 5 = 30, अर्थात यहाँ पर 1/5 हो गया। और नीचे दिख रहा है यहाँ पर 5 पर पावर कितना है भैया, 5 पर कहाँ है पावर, अरे रे कितना सिखाता हूँ, 5 पर यहाँ 1 छिपा हुआ है, आप क्यों नहीं समझते हो, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। अर्थात यहाँ वो देखना है आपको, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, तो 5 पर 5n के रूप का है। n की जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ बोलना है इट्स डिनोमिनेटर, हाँ इट्स डिनोमिनेटर, इट्स वरना ऐसे ठीक नहीं रहेगा। हियर डिनोमिनेटर, हियर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर is the form of 5n, so it is terminate। ठीक है, आराम से आपको लिख लेना है। हम लोग वही चीज लिखे कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका किस फॉर्म में है, 5n के फॉर्म में है, अर्थात ये हमारा टर्मिनेट हो गया। बस प्यारा सा चीज लिखे। हम लोग आज इतना ही रखते हैं पॉलिनोमियल में, अगले क्लास में हम लोग देखते हैं आगे आपको क्या ही
जल्दी से 5 मिनट के अंदर जो है कुछ ऐसा चीज़ पूछेंगे जो आप भूल चुके हो, क्योंकि जानते हो सिर्फ आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, पीछे का आप 7 क्वेश्चन से रिवीजन कर ही रहे हो, और साथ ही साथ मेरा 5 मिनट आपको और मिल जाएगा, तो काफ़ी हेल्प होगा आपका। ठीक है, तो अपने आप को और स्ट्रांग बनाओ, जहां तक संभव होगा वहां तक हम जरूर प्रयास करेंगे, आप आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ देखोगे अब जो है हम अपने सिलेबस कर रहा हूँ, मतलब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का दिन कौन सा है भैया। आज 4 दिसंबर हो गया भैया, आज 4 दिसंबर हो गया। हाँ जी, अब 4 दिसंबर है सही। अब 4 दिसंबर क्यों हम लोग जान लेते हैं ना, क्या ही इंपॉर्टेंट है 4 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं बार बार ये बताता रहूंगा जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव ना कर पाओ। ठीक है, मैं ये बता दूं आपको 20 दिसंबर के अंत आते आते 45 लेक्चर तक पहुंचना है। अपने आप को किस प्रकार मेहनत करोगे आप अपने ऊपर नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, इस प्रकार मेहनत करना है कि आपको जल्दी से जल्दी 45 लेक्चर तक पहुंचना है। ठीक है, हमारी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही, तेज रफ्तार नहीं है, स्लो रफ्तार ही है। हर दिन तो एक कदम चल रही है, उसमें से भी कोई एक दिन ऐसा जरूर है जिस दिन हम शायद इलेक्शन आपका लेक्चर नहीं ले पाए थे, ऐसा एक दिन बीच में था। कोई नहीं, आपको हम इतना पढ़ा दिया, आप उसी को कंप्लीट करते करते बहुत समय है, आपके समय ही नहीं है आपके पास, मेरे पास समय है, हम जो है जल्दी से जल्दी लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आप कहाँ पर ध्यान, मतलब कम से कम 1 घंटा जरूर समय निकालो पढ़ने के लिए मैथ को, सब कुछ सही हो जाएगा। वरना आप सोचोगे एक ही दिन बैठेंगे सारा पढ़ लेंगे, हाँ जी जितना भैया बताया ना सारा पढ़ लेंगे, तो कचरा बैठ जाएगा, समझ में ठीक से नहीं आएगा। एक ही क्लास करो, अच्छे से करो। हाँ, कभी ऐसा समय आ गया, हाँ भैया जी हमको टारगेट अचीव करना है, अब क्या ही करें, गलती हो गया तो हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो वो आप तब वहां मेहनत कर सकते हो। यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ये जान ही लेते हैं, आज 4 दिसंबर है। वैसे आज है क्या, आज जो है ना, आज क्या है, आज आपका विश्व पशु कल्याण दिवस है। भैया जी ये है क्या, विश्व पशु कल्याण दिवस क्या है? आपको जो है आज का दिन ये समझाता है, इस बारे में जागरूक करता कि आप पशुओं के कल्याण के विषय में सोचो। भैया जी ठीक है, हम उस पर ध्यान अवश्य देते हैं। ठीक है, हम बेवजह किसी पशु को ना ही मारते। हाँ जी सही बात है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ वही वर्ल्ड लेवल पर यह बताया जा रहा है, आज का दिन जो है हर एक मनुष्य को जागरूक करने के लिए रखा गया है, विश्व पशु कल्याण दिवस के नाम पर, विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, आप अपने ध्यान में रखना, कभी कभी हो सकता है जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको जवाब दे देना है। वैसे आज जो है ना अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष सप्ताह भी है आपका, 4 दिसंबर से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर तक, 4 से 10 दिसंबर तक जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पर जो है ना वो अंतरिक्ष सप्ताह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? सोवियत संघ के बारे में जानते हो, उन्होंने अपना उपग्रह भेजा था, उसी अच्छा छोड़ो, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी क्लास 10th पढ़ रहे हैं। ठीक, जितना आपके लिए जरूरी है मैं उतना बताते चलता हूँ। यहाँ देखो, वैसे आप जान लो, जानना है तो सोवियत संघ ने उस उपग्रह लॉन्च किया था, उसी के शुभ अवसर पर हम लोग उस समय से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बस 20 दिसंबर तक ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में भूलना नहीं है। आज 4 हो गया, बचा है कितना दिन बचा आप खुद काउंट कर लो, कितना पढ़ना है आपको खुद पता है, तो अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। आज भी हम लोग बेहतर क्वेश्चन करने वाले, बहुत प्यारा क्वेश्चन करने वाले। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको जो है टैप्स वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि शायद आप नहीं किए हो अभी तक। ठीक है, मैंने बताया भी नहीं टैप्स वाला क्वेश्चन, और हम ज्यादा इस पर समय भी आपका एक्सपेंड नहीं करने वाले। तो क्यों ना आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करोगे, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया 1917, अरे रे अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टैप्स वाले से। आज जानते हो ट्रेंड वाला भी क्वेश्चन काफी मैंने देखा आपके एग्जाम में, भर के ट्रेंड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टैप्स वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ही मैं कहूँ, लगभग लैंग्वेज वाले सवाल में कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आपका देख रहा हूं मैं। इसका मतलब समझ लेना आप कि हो सकता है रिपीट का जो रिपीटेशन जो वैल्यू है वो ज्यादा हो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी क्वेश्चन रिपीटेशन पे है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है तो कोई नहीं, हम तो हर एक चीज पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 1-2 लेक्चर ज्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से क्लियर करना है हम लोग को। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, हाँ हम तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हैं, जब क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा वहां पर अफसोस होगा। हमें अफसोस नहीं करना है, हमें इस प्रकार ही पढ़ लेना है कि हर एक क्वेश्चन
हम लोगों से बने। ठीक है, इस बात को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप लिख लिए होगे, लिखने के बाद जरूर है अपने तरफ से 1 से 2 बार जरूर पढ़ोगे, कम से कम क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अब सुनो, जब भी टैक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्या कौन कौन सी छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है वो समझना होगा। जैसे कि हम लोग स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन किए हुए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, सेम वही क्वेश्चन होने वाला। यहाँ देखो, यहाँ पर एक टेप है, टंकी समझते हो? टेप नहीं है, ये हमारा टैंक है। हाँ, टैंक का भी बात किया गया होगा। हाँ, टैंक का बात किया गया है ना। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं ये बताता हूँ कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये मेरा प्यारा सा टैंक है। टंकी देखे हो आपने अपने घर में? अरे टंकी नहीं देखे हो? हरी छत के ऊपर जो माँ जी टंकी रखती होगी, हाथ पार हो जाकर देखना टंकी कभी, ठीक है। इस टंकी में आप एक पाइप लाते हो। भैया टंकी भरेंगे तो पाइप लाएंगे ना। जानते भैया हम हैं लोभी आदमी, हम सोचते हैं अगर एक पाइप से टंकी भरा जा रहा है क्यों ना एक और पाइप लगा दिया जाए। चलो ठीक है, आप जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक ये आपका लॉन्गर पाइप हो गया, लॉन्गर, हाँ जी, और ठीक है। और ये आपका जो स्मॉलर पाइप हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये देखना कि आपको पता है कि लॉन्गर पाइप जो है टंकी को कितने देर में भरता है। अगर नहीं पता है तो आपको कम से कम ये जरूर पता कर लेना है कि लॉन्गर पाइप टंकी को कितने देर में भर रहा है और ये स्मॉलर पाइप टंकी को कितने देर में भर रहा है, ये आपको पता कर लेना है। ठीक है, पहले आपको क्या पता करना है? टाइम पता करना है। किसका टाइम पता करना है? लॉन्गर एंड स्मॉलर टैप का। ये जो मेरा टैप है ना, इस टैप का हमको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पता करना है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेंगे। ये मेरा पहला काम है। इस पहले काम को आप पहले करोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझने के बाद ही आपको करना है। अगर मान लो इसमें आपको लॉन्गर टैप का टाइम दिया हुआ रहेगा, स्मॉलर टैप का टाइम दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप मेथड चेंज कर लोगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे पहले कि लॉन्गर पाइप जो है इस टैंक को x आवर्स में भरता है, स्मॉलर पाइप जो है इस टैंक को जो है अगर कंडीशन दिया हुआ है 2 घंटा पहले भर रहा है, 5 घंटा पहले भर रहा है तो x-5 कर दिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो वहां y मान लेंगे, कुछ ऐसा जरूर मानेंगे। मेरा पहला काम है क्या? लॉन्गर पाइप और स्मॉलर पाइप टैप को कितनी देर में भर रहा है उसके बारे में पता करने का। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी टैंक वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम लोग 1 घंटे में टैंक कितना भर रहा है ये निकालते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद में जो समझाने वाला वो समझ में आएगा, तभी ये समझ पाओगे। हम लोग 1 घंटे में टैंक के कितने हिस्से को भरे हमें वो निकालना होता है, ठीक है। मतलब ये टैंक का कितना हिस्सा भर रहे हैं, कितना पोर्शन इसका भर रहे हैं, वो पोर्शन हमको निकालना है, ठीक है। इस टैंक का पोर्शन ऑफ टैंक, इस टैंक का कितना हिस्सा जो फिल कर रहे हैं हम लोग, वो हिस्सा निकालना होगा 1 आवर में। अर्थात यहाँ लिखना होगा, समझिएगा, पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर। फील्ड मतलब भरना, वो फील्ड इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा टैंक का वो पहले निकालेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ में ये वाली चीजें आ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन टैंक का रहेगा तो वो बनेगा, सब में ये चीज लागू होने वाला, ठीक है। तो पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर, इसको समझना है। अब किसका है? पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर, मतलब टैंक का ही ना भर रहे हैं हम लोग। अच्छा, टैंक का लिख देते लो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 1 घंटे में हम लोग कितना हिस्सा भर रहे हैं वो हमको निकालना है। सारा ध्यान आपको यहाँ अभी लाना है। अब ये सोचो आप, ठीक है, आपको ये सोचना है, क्या सोचना है वो समझोगे आप। यहाँ तक समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी पहले यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करोगे? कॉपी में पहले लिख लो, इसके बाद हम समझाएंगे। जल्दी लिखो। लिखने के बाद पहले यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आएगा तो पहले पूछोगे, तब आगे चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को तब समझना है आपको। मेरे ख्याल से अब यहाँ से हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखोगे, हम लोग को ये देखना है क्या कि 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरा जा रहा है। हम अपना सारा ध्यान इस पर देने वाले, ठीक है। समझिएगा, ये टंकी था, इस टंकी को सिर्फ और सिर्फ हम लोग विचार करेंगे लार्जर पाइप, लार्जर टैप, इसको कितने देर में भर रहा था। भैया जी ये जो लार्जर टैप है ना, ये जो आपका लार्जर टैप है, ये लार्जर टैप जो है इस टैंक को जो है कितने घंटे में भर रहा था? x घंटे में भर रहा था। मान लीजिए ऐसा, अगर x घंटा टाइम हमको दिया हुआ है। और ये जो स्मॉलर टैप, ये जो स्मॉलर टाइप है, स्मॉलर छोटा सा पाइप है, स्मॉलर टैप, ये जो स्मॉलर टैप है, अच्छा अच्छे से बनाते हैं, ये जो स्मॉलर टैप है इस टंकी को कुछ समय में भर रहा है। मान लो हमको पता नहीं कितने समय भर रहा है, हम मान लेते हैं y। चलो, स्मॉलर टैप कितने देर भर रहा है? y देर में भर रहा है। कुछ भी हो जाए, यहाँ 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी आपके पास मौजूद रहेगा हमेशा 1 आवर में ये पूरा का पूरा फील्ड कर रहा है, टोटल फील्ड कर रहा है। 1 आवर में कितने देर भरेगा वो समझना है। तो x घंटे में ये पूरा का पूरा फिल कर रहा है। x घंटे में कितना फिल कर रहा है? पूरा फिल कर रहा है। यहाँ पर y घंटे में जो है ये पूरा फिल कर रहा है, ठीक है, ये पूरा फिल कर रहा है। तो अब ये सोचो
अगर हम बोले 1 घंटे में कितना हिस्सा फिल करेगा तो समझना है। तो मैंने आपको वहां पर भी मान के बताया था। आज हम लोग सिंपल सा, वहां भी कैंसिल हो गया था ना, याद पारो लीनियर इक्वेशन में वो भी कैंसिल हो गया था। अब वो भी का झंझट हम हटाने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया है किस प्रकार भी कैंसिल आउट हो करके 1/, के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आज हम लोग डायरेक्ट सीखने वाले हैं, उसको समझो। यहाँ देखोगे, यहाँ अगर ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं, समझिएगा, जैसे ध्यान से समझोगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। अगर x घंटे में इस टैंक का पूरा हिस्सा भर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको टोटल जो है, टोटल 20 मार्क्स में से टोटल 20 मार्क्स आएगा तो आपको कितने मार्क्स आए, तो आप बोल सकते हो ना भैया हमको टोटल 1 मार्क्स आ गए। मतलब 1 मार्क्स क्या हुआ टोटल। आप जो है ना, अगर सिर्फ 1 बोल रहे हैं मतलब फुल में फुल आप ला रहे हो। 1/20 नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1/1, 1 छिपा हुआ है नीचे, सिर्फ 1 बोल मतलब 1 छिपा हुआ नीचे में। सिर्फ हम बोले 1 मार्क्स, 1 मतलब 1 हिस्सा लाए हैं, तो हमेशा एक हिस्सा जो है वो पूरे का पूरा वैल्यू बताता है। 1/1 छिपा हुआ, ये याद रखना आप। अर्थात अगर हम 1/1 भी बोल रहे हैं तो वो भी मेरा पूरा फुल को दिखा रहा है। तो यहाँ पर x घंटे में ये टंकी के 1 भाग को भर रहा है, मतलब 1/1 बोल दिए, 1/1 छिपा हुआ 1 भाग को भर रहा है। तो ये सोचना है 1 घंटे में कितने भाग को भरेगा, तो 1/x भाग को भरेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, क्या हमको इसका रेसिप्रोकल करना होता था। अर्थात यहाँ पर आप खुद सोचोगे, अगर स्मॉलर टैप जो है इस पूरे टंकी को y टाइम से भर रहा है, y आवर्स में भर रहा है, तो आप बोलोगे कि 1 घंटे में कितने भाग को भरेगा, तो भैया 1 घंटे में इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/y हो जाएगा। सिर्फ ये दिमाग में रखना है, अगर हमको 1 घंटे में निकालना हो तो हमको रेसिप्रोकल करना होता है, बस, और कछु ना। ठीक है, इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ ये ध्यान में रखोगे। मैं ये सब मिटा रहा हूँ, आपको नोटबुक में बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगर उतारना है क्लास वर्क में उतार लो, लेकिन आपको नोटबुक में इतना ही ध्यान रखना है, अगर हमको 1 घंटे में किसी टैंक का कितना पोर्शन फिल्ड हो रहा है, अगर इसको निकालना होगा, सिंपल सा हम लोग टाइम का रेसिप्रोकल कर देने वाले। किसका रेसिप्रोकल, टाइम का रेसिप्रोकल करना है, तब हमका मेरा हिस्सा निकलता है। यहाँ देखो x घंटा था ना, x घंटा का हम लोग रेसिप्रोकल किए, ये टाइम दिया हुआ था ना, टाइम का रेसिप्रोकल किए, तब जाकर के हमको निकला कि 1 आवर्स में उस टैंक का कितना हिस्सा फिलअप होने वाला। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझ के चलना है आपको, वरना हम इसको बेहतर तरीके से विस्तृत रूप से आपको बताए हुए हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, समझाइए हमका। बिल्कुल आपको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। जब भी हमको किसी टैंक का कितना हिस्सा 1 घंटे में भर रहा है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम का रेसिप्रोकल निकाल देंगे। किसका निकालना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये हमको फाइंड करना है। जैसे इसको फाइंड करेंगे हम लोग का 1 घंटे में निकल जाए कितना हिस्सा हम लोग भरे हैं, स्मॉलर पाइप के लिए कितना हिस्सा भरे, लार्जर पाइप के लिए कितना हिस्सा भरे, सब कुछ निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन इतना आवर्स, मतलब दोनों टैंक, समझिएगा, दोनों वाटर टैप्स को अगर मिला देते हैं ना, तो वो पूरे के पूरे टंकी को जो है 1/7/8 आवर्स में भर देता है। तो ये आपको दिया हुआ पहला चीज, यहाँ लिखिएगा, टैंक फिल्ड बाय 2 वाटर टैप्स, या बहुत कितना, 1 इंटीजर बोलिएगा, 1 इंटीजर 7/8 आवर्स। हाँ भैया, इसको हम लोग 15/8 बोल सकते हैं। 8 गुना 8 का पढ़ा एक बार पढ़े, प्लस 7 जोड़ दिए, 8 7 15/8 हो गया। इतना घंटे में ये जो टैंक को पूरा फिलअप कर रहा है। उसके बाद दिया हुआ द टैप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस देन द टैप विथ स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक। अरे इसमें कितना प्यारा सा चीज कहा गया है कि जो लार्जर डायमीटर जो है वो टैंक को स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 2 घंटा पहले भर लेता है। बताओ कितना अच्छा चीज यहाँ कहा गया है। तो आपको क्या बोलना है, यहाँ आपको मान लेना है कि लार्जर डायमीटर जो है टैंक को x घंटे में भर रहा है, और आपको ये मान लेना है स्मॉलर डायमीटर जो है टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो x+2। या फिर आप बोल सकते हो स्मॉलर डायमीटर इसको x घंटे में फिलअप कर रहा है, तो लार्जर डायमीटर इससे 2 घंटा का भी समय लगा ना, क्योंकि लार्जर डायमीटर का टैप है, बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो इससे जल्दी ही ना भरेगा। यहाँ बोल सकते हैं x-2, दोनों में से कोई आप एक कंडीशन मानोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, अच्छे ढंग से समझ रहे हो। यहाँ से हम लोग अपना लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तो लिखो यहाँ से, मेरा पहला काम था लार्जर, लॉन्गर लिख दे कोई बात नहीं, लार्जर एंड स्मॉलर टैप का हमको टाइम लिखना था। अगर दिया हुआ है ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ हम मानेंगे तो मानते हैं। तो लेट, आप इसको बाद में भी करोगे कोई बात नहीं, अपना पहला काम आप स्टार्ट कर सकते हो। लो जैसा हम मेथड बताए थे हम वही वाला काम करते हैं, इसको अंतिम में ही करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे हम वो करने वाले हैं। जो आपको हम सिखा है उसी मेथड पे बनाते हैं। मेरा पहला काम था हमको लार्जर और स्मॉलर टैप के लिए टाइम लिखना, टाइम लिखेंगे। तो लिखते हैं लेट, आप लैंग्वेज कहाँ से लिखोगे हम वो बताते हैं। आप लैंग्वेज लिखोगे यहाँ से,
ईच टैप है ना, इस टैप की जगह पर आप एक बार लार्जर टैप लिखोगे, एक बार स्मॉलर टैप लिखोगे, बस लिखो लेट द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स। समझ में आ गया? हम इन्वर्टेड कॉमा इसलिए घेरे हैं, इस दोनों को अलग रखें, पूरा आवर्स आप लिखोगे, हम सीधा शॉर्ट में HRS दे दिए आपको समझाने के लिए। अगेन फिर क्या मानना है, स्मॉलर टैप के लिए मानना है कि वो कितना समय ले रहा है, तो यहां लिखते हैं द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक। कितनी देर में भर रहा है स्मॉलर टैप? भैया ये 2 घंटा कम ही समय ले रहा है। अरे रे, ये हम क्या लिख दिए, लार्जर टैप को x माने हैं तो स्मॉलर टैप ज्यादा समय लेगा ना, यहाँ x+2 होगा। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप खुद अपना दिमाग लगाओगे। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है लार्जर डायमीटर का जो भी टैप होगा ना, वो जो है 2 घंटा कम समय लेने वाला, किससे? स्मॉलर टैप से। अर्थात अगर सोचो ना, अगर स्मॉलर टैप जितना भी होगा उससे 2 घंटा कम लेगा। अच्छा, जैसा कहा गया हम वही लिख दें? बोलो, ये भी सही है, जैसा लैंग्वेज में कहा जा रहा है वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है? आप परेशान नहीं होगे, आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, चलो ठीक, जैसा लैंग्वेज में कहा जा रहा है वही लिखते हैं, ठीक है? पहले स्मॉलर टैप लिख देते हैं। मान लीजिए स्मॉलर टैप जो है टंकी को x आवर्स में भर रहा है, लो आप भी क्या याद रखोगे, जो कहा जा रहा है जो कहा जा रहा है जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे बनाते हैं, लेकिन दोनों सही था। स्मॉलर टैप टंकी को जो है x आवर्स में फिलअप कर रहा था। अब हमको लार्जर टैप का निकालना था, लॉन्गर डायमीटर का, तो हम लार्जर लिख देते हैं, वो हो गया। लार्जर टैप कैन फिल द टैंक कितने देर में? इससे 2 घंटा कम समय लेता है, स्मॉलर टैप से 2 घंटा कम समय ले रहा है, x-2 आवर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जल्दी बोलो भैया, समझ में आ गया? दोनों मिल करके कितनी देर भर रहा है भैया? तो दोनों मिल करके, तो यहाँ लिखते हैं टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप। कितनी देर भर रहा है भैया जी? ये आपका फिलअप कर रहा है 1 इंटीजर 7/8 आवर्स में ये फिलअप कर रहा है। अर्थात ये हो गया आपका 8 का टेबल 1 टाइम्स प्लस 7 करेंगे, यहाँ 15/8 हो जाएगा। भैया ये हमका पता है, ठीक है? अब यहीं से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग 1 आवर के लिए लिखने वाले। मेरा ये खत्म, पहला चीज ये मेरा खत्म हो गया। अब हमको सेकंड स्टेप पे वर्क करना है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। अगर सेकंड स्टेप का देखोगे, हमको निकालना होगा पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर ऑफ टैंक। लिखते हैं नाउ पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर ऑफ टैंक। ठीक है, अब लिखते हैं बारी बारी से क्या होगा। स्मॉलर टैप के लिए कितना हिस्सा? 1/x हिस्सा। लॉन्गर टैप के लिए 1/x-2 हिस्सा। ये इस प्रकार फिलअप होने वाला, ठीक है? आप मेरे ख्याल से सारे बातों को समझ रहे होगे, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो देखते हैं, समझते हैं। तो स्मॉलर टैप के लिए कितना हिस्सा, स्मॉलर टैप जो है 1 घंटे में कितना हिस्सा फिलअप किया? बाय स्मॉलर टैप के द्वारा 1 घंटे में कितना हिस्सा फिलअप किया गया है? x आवर्स है ना, तो यहाँ 1/x आवर्स नहीं लिखना है, ये आपका हिस्सा हो गया, उतना पोर्शन ये फिलअप किया है, ठीक है? हाँ, ये डायरेक्ट हो गया आपको समझाने के लिए, सीधा रेसिप्रोकल कर दी तो वो आपका हिस्सा निकल गया। अगेन बाय लार्जर टैप, सिर्फ लार्जर टैप जो 1 घंटे में कितना हिस्सा फिलअप करेगा भैया? 1 घंटे में ये आपका 1/x-2 हिस्सा फिलअप करने वाला। अच्छा भैया जी, अगर दोनों टैप को मिला देंगे तो वो कितने देर में 1 घंटे में कितना हिस्सा फिलअप करेगा? तो बाय बोथ टैप कितना हो गया? 8/15 हिस्सा। भैया ये तो हमका समझ में आ गया, अब क्या करें जल्दी बताइए, अब क्या ही करना चाहिए? अब सिंपल सा इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। एक बार हम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जितना चीज यहाँ कहा गया था वो सब कुछ यहाँ लिखे है कि नहीं लिखे वो समझो। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन इतना आवर्स। बिल्कुल, यहाँ फिल करा इतने आवर्स में। द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टैप टेक्स 2 आवर्स लेस देन द टैप विथ स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक सेपरेटली। अर्थात जो लॉन्गर डायमीटर है वो 2 घंटा कम समय ले रहा है स्मॉलर टैप से। बहुत अच्छे। अगेन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब हमको प्रत्येक टैप के लिए जो है हमको टाइम फाइंड करना है। मेरे ख्याल से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बना सकते हो आप? जल्दी बताओ, बन जाएगा? अरे मेरी प्यारी बहना, ये लॉन्गर टैप जो है 1 घंटे मान लो इतना हिस्सा फिलअप किया, ठीक है? ये स्मॉलर टैप जो है, छोटका वाला टैप, ये छोटका टैप है, अच्छी से नहीं बना तो रहने दो। ये आपका इतना हिस्सा फिलअप किया, दोनों मिला करके जो ये आपका इतना हिस्सा फिलअप किया, हम लोग बोल सकते हैं इसको जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इस हिस्से के बराबर होगा। बिल्कुल, इस दोनों को जोड़ो, ये इसके बराबर हो जाएगा। जल्दी करो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए।
तो यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 8/15 हो गया। ये किस प्रकार रेसिप्रोकल कर रहे हैं वो आपको समझाना था मुझे, रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, वरना तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको छोड़ भी देते, डायरेक्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही कर देते, लेकिन नहीं, आपकी समझ में फिर नहीं आता हम क्यों रेसिप्रोकल किए। तो हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे भी। यहाँ देखो पहले आप यहाँ तक पहुंचो, इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, हम रुक रहे हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लिए होगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ से भैया का सॉल्यूशन मिलाना है, मजाक नहीं करना है, बिल्कुल सही। यहाँ पर एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स से डिवाइड किए, बच गया ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो x माइनस 2 यहाँ आया, प्लस का प्लस, इस x माइनस 2 से इसमें डिवाइड किए, बच गया x से मल्टीप्लाई 1 में किए, x हो गया इक्वल टू 8/15। जितना अपने से करोगे उतना चांसेस रहना 95 प्लस का, याद रखना। अगर ये सपना नहीं है 95 प्लस मैथ में, आपका सपना 60 के आसपास ही है तो छाप सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं। 60 तो कैसे भी आप लेते आओगे, पढ़े या बिना पढ़े आराम से, मतलब बिना पढ़े तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ला सकते हो 60 50। लेकिन आपको 95 प्लस अचीव करना है तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होगा। अब यहाँ देखो सिंपल सा हम लोग ये, भैया जी ये क्या ही किया, यहाँ तो आपका नहीं कट रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा हम लोग बनाएंगे। x प्लस एक्स आपका 2x हो गया, माइनस 2/x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 8/15। इसको आप सॉल्व कर लोगे या छोड़ दें, जल्दी बोलो। भैया नहीं, आपको सॉल्व करना होगा, हम सॉल्व करें, क्या ही करते हो आप, आराम से हम लोग क्या ही करेंगे। भैया जी 2 को कॉमन लेकर कटा दीजिए ना, अच्छा कटा दे देंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई किए 30x माइनस 30 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई किए 8x² माइनस आपका 16x हो गया, ठीक है। 8 गुना x गुना x 8x², 8 गुना x गुना 2 16x, फिर माइनस का माइनस आ गया बीच में, ठीक है। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना हुआ होगा। अब सबको उधर लेते जाते हैं, इधर है क्या 8x² पहले से था, ये 30x बराबर की उस तरफ गया तो भैया कितना हो जाएगा, माइनस 30x हो जाएगा। ये माइनस 30 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा। कहीं कोई समस्या है तो बोलना है आपको, सबको बराबर की उस तरफ भेज दिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 बचा है, ठीक है। हम लोग जो नीचे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। इन सारे टर्म को इधर भी लेते आएंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। वरना उधर भी रखना है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इधर लाके सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, आपको समझने में आसानी होगा। 8x² यहाँ से माइनस 16, यहाँ माइनस 30 है, क्या करना होगा, सिंपल सा, यहाँ पर माइनस 46x और प्लस 30 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, भैया 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेके पहले हटा दो उसको, हटाओ, ठीक है। अब यहाँ से हम खुद सॉल्व कर सके, हाँ सॉल्व करो ना, क्या है 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 4x² बच जाएगा, हाँ भैया 4x² बचा। यहाँ पर कितना बचा, 23x बचा, बिल्कुल। यहाँ पर आपका प्लस 30 बचा। पहले ये देखो आप, क्या ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करने वाले, तो करते हैं। 30 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ माइनस 23 है, इस माइनस 23 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन ये कौन बताएगा कैसे कैसे डिवाइड करना है, ये 120 बताएगा, तो करते हैं, ठीक है, कर दिए। अब सोचो 5 या 15 8 15 8 मस्त 13 हो तो गया, 5 या 15 अलग हो गया, ये 8 अलग हो गया, क्योंकि हमको माइनस चाहिए, दोनों माइनस लगा देंगे। इसको जब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों चूंकि माइनस का ही सिंबल है तो ऐड होकर के माइनस का चिन्ह आएगा। अगर दोनों प्लस का सिंबल होता तो ऐड होकर के मेरा प्लस का सिंबल आता, ठीक है। हम लोग ऐड करते हैं ना, यहाँ प्लस का सिंबल छिपा हुआ होता है, क्योंकि दोनों मेरा माइनस का सिंबल है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का माइनस का सिंबल आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो करके देखो मेरा प्लस का 120 आ जाएगा। समझना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 120 निकला, प्लस बना प्लस प्लस हो गया, हमको प्लस 120 भी लाना था मल्टीप्लाई करने के बाद, और जोड़ने या घटाने के बाद हम लोग को माइनस 23 भी लाना था। तो जब इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट -8 और -15 को सॉल्व किए तो हम लोग का -23 आ गया, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 120 निकल रहा है, आप निकाल के देख सकते हो। हाँ भैया, अर्थात हम -23 को लिख सकते हैं, -8 और -15 के आधार पर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² माइनस 8x माइनस 15x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंपल सा हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और बस काम खत्म। भैया जी ये तो बहुत ही आसान दिख रहा था, आसान है तो हम क्या ही कहेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, यहाँ मेरा बच गया 2x माइनस, भैया 2x किससे बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा ना, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका -2 बचा, जो x -2 था इसको हूबहू यहाँ x -2 लिख लेंगे। अब यहाँ x है, यहाँ -15x है, क्या करना होगा, यहाँ पर -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का सिंपल सा ऊपर वाला इक्वेशन मिल जा रहा है, -15 गुना x -15x हो गया। तो भैया ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है, आप बनाओगे बन रहा होगा आपसे। -15 गुना -2 प्लस 30 हो गया। अब आराम से जो है दोनों से x -2 कॉमन लेंगे,
इधर आपका 4x माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 2 0 के बराबर, तो x का मान हम लोग का 2 निकल गया। अगेन 4x माइनस 15 ये 0 के बराबर, यहाँ से x का मान मेरा 15/4 निकल गया। आराम से कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछिएगा, और हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। तो एक बार ये जैसे ही पुट करेंगे x का मान 2, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉलर टेप जो है इसको फिल करने में कितना देर का समय ले रहा है, 2 घंटे का, और लॉन्गर टेप 0। हाँ जी, मतलब ये आपका आंसर, इसका आंसर आपको देना है। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हैंस ध्यान से समझिएगा तो हर एक चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है, समझिए, हैंस द स्मॉलर टेप कैन फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स, तो आपको लिखना है 15/4 आवर्स। अगेन द लार्जर टेप कैन फिल द टैंक x माइनस 2 आवर्स, इसमें 2 घटा देंगे हम लोग। जैसे 2 घटाएंगे 15/4 माइनस 2 अर्थात हम लोग का निकल जाएगा 7/4 आवर्स निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बातें समझ में आई। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 आंसर क्यों नहीं दिया, दे सकते हो आप, लेकिन दोगे ना, यहाँ पर ये पता चलेगा ये लार्जर टेप जो है आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ स्मॉलर टेप जो है इसको इतने देर में भर दिया। कितने देर में, आपका इतने देर में सिर्फ स्मॉलर टेप ही भरा है, लार्जर टेप चला ही नहीं। ऐसे नहीं करते ना, दोनों को चलाना है। बिकॉज देख रहे हो, समझो ना, यहाँ x का मान 2 पुट करोगे 0 आवर्स में भर देगा। चाहिए इसको कुछ, यहाँ सीधा लिखना है रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। ठीक, हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे, आखिर ये कैसे बनेगा। भैया ये तो हम तुरंत देख लेते हैं, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, सब कुछ देख लेते हैं। आराम से देखोगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे। मेरे ख्याल से अब कहीं टैप वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको आप आराम से बनाओगे, कहीं पर कोई समस्या ना होने वाला, क्योंकि हम लोग टैप को बेहतर तरीके से सीखे, कहाँ पर कैसे करना है उसके रूल को सीखे, उस रूल को लिख लेना कम से कम। वरना ध्यान में रखना कि जैसे हमको पोर्शन निकालना होगा ना, तो हम लोग टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, बस आपको उतना ध्यान में रखना है। बाकी अगर टैप वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा बनेगा बनेगा। अगर यहाँ देखो, इन क्लास टेस्ट, पहले क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सोचो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा फिर यहाँ ध्यान दोगे। यहाँ देखो, इन क्लास टेस्ट में जो है द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। मतलब अरुण का मार्क्स जो है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके टोटल 30 मार्क्स आया हुआ है। अच्छा भैया, ठीक है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हिंदी में कितना मार्क्स आया है, इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है। तो हम लोग मान लेते हैं ना, हिंदी में x मार्क्स आ गया और इंग्लिश में टोटल मार्क्स 30 था। अगर हिंदी में x मार्क्स आया हुआ है तो इंग्लिश में कितना मार्क्स आएगा, 30 माइनस x मार्क्स आएगा। ये पहले कंडीशन का प्रयोग किया हम लोग, ये हम लोग का पहला कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन का प्रयोग करके हम इतना ही जाने। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या क्या कहा गया है। सेकंड कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन में यह कहा गया हैड ही गोट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी। अगर उसको जो है हिंदी में 2 ज्यादा मार्क्स मिलते, अभी x मार्क्स मिल रहा है, अगर उसको हिंदी में, समझिएगा, अगर उसको हिंदी में जो है 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, अच्छा ठीक है, 2 मार्क्स उसको हिंदी में ज्यादा मिल गया। ठीक, आगे एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स और कम नहीं मिलता, मिल कितना रहा था 30 माइनस x, इसमें और इसको 3 मार्क्स कम ही मिलता, उस कंडीशन में द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स, इस दोनों का अगर प्रोडक्ट करते वो 210 के बराबर हो रहा है। इस दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 2 और 30 माइनस x माइनस 3, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 210 के बराबर हो रहा है। तो फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों का मार्क्स आ जाने वाला। इससे आसान कुछ होगा, बताओ। ऐसे बन गया हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2 कंडीशन दिया हुआ रहेगा। आराम से पहले कंडीशन को पढ़ो, जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लो, फिर सेकंड कंडीशन को पढ़ो, जो डाटा दिया हुआ, जो चेंजेस किया गया उसको लिखो। अब दोनों में से जो है ना आपको खुद ब खुद इक्वेशन मिल जाने वाला दोनों को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जैसे हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े, हमें पता चल गया कैसे बनाना है, क्या करना है, हम जान चुके हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करना है। वैसे आपको भी इस बात को समझना है, सीखना है, जानना है, बिल्कुल जानना है। आप सीखोगे भी इस बात को, ठीक है, जरूर सीखोगे। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ पर क्या ही कहा गया, इन क्लास टेस्ट। अब तो पढ़ लिए ना, अब बनाते हैं हम लोग। तो सिंपल सा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ Arun's marks in Hindi and English is 30। ठीक है, तो लेट Arun's
मार्क्स इन हिंदी इक्वल टू कितना, x मान लिए। अगेन अरुण मार्क्स इन इंग्लिश कितना मान लेंगे बोलिएगा आप, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है अगर हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा मिलता है, हिंदी में एक्स मिल रहा है, एक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलता है। अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता है, इंग्लिश में कितना मिल रहा है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स में 3 मार्क्स और कम मिलता, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 के बराबर होता, 210 के बराबर होता। आराम से हम लोग ये इक्वेशन लिख लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का ये रिजल्ट आ जाने वाला कि उसको हिंदी में कितना मार्क्स मिला और अंग्रेजी में कितना मार्क्स मिला। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। इसको सॉल्व करते हैं, x+2 एंड 27 माइनस एक्स 210 आराम से सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई किया 27 के साथ 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये एक्स स्क्वायर का टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाला टर्म है। हाँ भैया, तो 27 माइनस 2 कितना होगा 25x, ये प्लस 54 है इक्वल टू 210। ठीक है, सबको जितना ये टर्म है इस सबको बराबर खींचे, छोड़ो इसको इधर लेते आओ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x यहाँ पर हो गया। भैया इसे बनाए जा रहे बता नहीं रहे, इसको आगे खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले खुद सॉल्व करोगे फिर आपको यहाँ सॉल्यूशन देखना है। खुद सॉल्व करो। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0, 10 में 5 गया 5, 1 इक्वल टू 0। ठीक, अगेन हम लोग माइनस सिंबल हटा देते हैं, माइनस को कॉमन लो और उधर भेज दो, यहाँ सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा आराम से। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 25x, यहाँ प्लस 150 इक्वल टू 0 में इस माइनस 1 को भेज दिए, वो आपका 0 बन गया। ओके, यहाँ देखो अब इसका मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है 150 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 150 होगा। ठीक है, बीच में कितना माइनस 25x है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको और 2 भाग में तोड़ना है। हम लोग पढ़े हुए हैं, आराम से करेंगे। यहाँ खुद का ही दिमाग लगाना होगा। अगर आप मेरा दिमाग लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, याद रखना। वरना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करोगे, आपका एक आंसर जो है रूट के फॉर्म में आ सकता है, तो वहाँ घबरा जाओगे आप। ये घबराना नहीं है आपको। बैटरी डाउन हो रहा है, पहले बैटरी को चेंज कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे विचार करेंगे। ओके, तो शांतिपूर्वक पहले यहाँ तक बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखोगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यानपूर्वक। हाँ, अब यहाँ पर खुद आप विचार करोगे ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हम लोग का गुना करने पर 150 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 25 पुरे। तो भैया 5 गुना 5 किया 25 हो गया, 3 दूनी 6 किया 25 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मेरा 25 तो जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा, कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अब 5 5 का नहीं, अब ऐसे करते हैं 5 3 का करते हैं, 5 2 का करते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, अर्थात अगर 5 15 और 10 को जोड़ेंगे तो मेरा प्लस 25 आ रहा है, यहाँ माइनस 25 चाहिए। प्लस की जगह पे सब जगह माइनस करो। अगर सब जगह माइनस करते हैं तो यहाँ मेरा माइनस 25 आ रहा है, जो कि ये तो पुर गया। तो इस दोनों को गुना करने पर 150 पुरेगा, प्लस में 150, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 15 गुना 10 150 हो गया। अर्थात हाँ, बहुत अच्छे तरीके से ये फिलअप, मेरे हर एक कंडीशन को ये फिलअप कर रहा है, बहुत खूब। अब हम लोग करेंगे क्या, वो समझो। बहुत प्यारा सा काम करने वाले हम लोग, सिंपल सा 25 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले माइनस 15 और माइनस 10 के फॉर्म में। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10x प्लस 150 इक्वल टू 0 कर दिए। आराम से इसको सॉल्व करोगे और बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। भैया ठीक है, यहाँ इसको बनावत है हम, x कॉमन लिए x माइनस 15, यहाँ पर x माइनस 15 किए, यहाँ पर आपका माइनस 10 कॉमन आया। जैसे ही माइनस 10 कॉमन लेंगे तो आपका माइनस 10x पुर गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 10 गुना 15 150। आराम से हम लोग सही बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 10 अच्छे से लिखोगे। ठीक है, x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इफ x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ x बराबर 15 हो गया। अगेन x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ से 10 निकल गया। तो आपको बोलना है इफ x इक्वल टू 15 देन हिंदी का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स बताना है। इफ x इक्वल टू 10 देन हिंदी का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स आपको लिखना है। यहाँ पर 2 कंडीशन के लिए आप लैंग्वेज लिख लोगे। इफ x इक्वल टू 10 के लिए यहाँ लैंग्वेज लिख लोगे, इफ x इक्वल टू 15 के लिए यहाँ पर लैंग्वेज लिख लोगे। वो लैंग्वेज आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो, इस दोनों को देख के आप लिख सकते हो जो आपको बताना है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यानपूर्वक देखो, आप बस देखो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते।
हम लोग जो है क्वेश्चन उतार चुके हैं, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा भैया इस टाइप का क्वेश्चन तो काफ़ी बार आप बताए हुए हैं। मैं चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका एग्जाम में आ रहा है। सिर्फ ये वैल्यू चेंज करके, डिस्टेंस चेंज करके, स्पीड चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस टाइप का संभावना ज़्यादा है पूछने का। तो हम जो है इस तरह क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इस पर हम लोग। और इतना ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को लिखोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद पहले खुद विचार करोगे, हाँ जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, ये आपको खुद विचार करना है। फिर जाकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर सॉल्व नहीं होगा फिर मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होना, बात को समझना है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक डिस्टेंस को जो है कवर करता है, ठीक है। अगर उसके स्पीड में चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि किसी ट्रेन का जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड समझ रहे हो ना, एक निश्चित स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है अगर उसके स्पीड में हम इतना 5 किलोमीटर पर आवर अगर अधिक कर देते हैं उसके स्पीड को, तब उस कंडीशन में क्या होगा। ये दो कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। क्या क्या कंडीशन है? ए ट्रेन हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के आधार पर हम पहले स्पीड निकालेंगे, फिर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस क्या है, फिर टाइम देखेंगे, टाइम क्या है। इस तीनों को निकालना है। अगेन सेकंड कंडीशन हम लोग का है अगर कोई ट्रेन जो है उसका अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए, इफ ए ट्रेन हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, उस कंडीशन में जो है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, उसके बारे में आपको देखना है। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहले कंडीशन में हम लोग को स्पीड पता नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को मान लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। बात को समझना है। अगेन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कोई ट्रेन जो है 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर करता है। हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसका स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए, उस कंडीशन में इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस फॉर द जर्नी। मतलब समझ रहे हो, अर्थात अगर उसका स्पीड हम बढ़ा रहे हैं ना, समझिएगा, अगर उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, हमको मेरा जो है 48 मिनट्स जो है कम लग रहा है किसी जर्नी को कवर करने में, हमको 48 मिनट्स कम लग रहा है। कितना मिनट्स कम लग रहा है? 48 मिनट्स कम लग रहा है। अच्छा भैया ये दिया हुआ है, तो हमको जो है इसका ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है। आराम से इसका आप ओरिजिनल स्पीड फाइंड कर सकते हो, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होने वाला। अब समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंडीशन के लिए हम लोग स्पीड देखेंगे, हाँ जी, डिस्टेंस देखेंगे। अच्छा ठीक है, पहले कंडीशन में स्पीड हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर, और क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है 360, बिल्कुल 360 किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है। अगेन टाइम क्या हो जाएगा भैया, टाइम डिस्टेंस में अगर हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टाइम निकल जाने वाला। आराम से डिस्टेंस में जो है हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग का टाइम निकल जाने वाला। सेम यही चीज आपको सेकंड कंडीशन के लिए भी अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन यहाँ बोला गया 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, उस कंडीशन में क्या ही होगा, स्पीड पहले x किलोमीटर पर आवर था, अब हमारा स्पीड जो है x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहीं पर कोई समस्या तो पूछना है। अगेन डिस्टेंस की बात करते हैं, भैया डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा ना, डिस्टेंस तो ऐसा नहीं बोला गया डिस्टेंस चेंज करना है, बिल्कुल नहीं बोला गया है। इस कंडीशन में हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा, 360/x + 5 हो जाएगा। बताइए इसमें कहीं कोई समस्या पूछना है, कुछ नहीं पूछना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन था, क्या कंडीशन, इसमें आपका जो है समझिएगा, ठीक, ये टाइम को देखो और इस टाइम को देखो, कौन सा टाइम 48 मिनट्स कम है, समझिएगा। हम बार बार आपको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे ये आप हो, ये आपकी बहन है, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपकी बहन है। अब ये बात को यहाँ समझना है, ठीक है। आपके पास कुछ रुपए है, मान लो आपके पास 360/x रुपए है, आपकी बहन के पास 360/x + 5 रुपए है, ठीक है, इतना रुपए आपकी बहन के पास है। अगर आपको ये पता है, समझिएगा, अगर आपको ये पता है कि आपके बहन के पास 48 रुपए कम है, कितने रुपए कम है, 48 रुपए कम है, तो आप क्या बोल सकते हो, भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक काम करना होगा, अगर दोनों को बराबर करना है ना, तो मेरी बहन को 48 रुपए और देने होंगे।
अर्थात दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लाना है ना, तो जो 48 रुपए कम है मेरी बहन के पास, उसको उल्टा प्लस करके 48 में ऐड करना होगा, तब हम और मेरी बहन आपस में बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात आपको करना है। मतलब आपको एक एग्जांपल लेके अपने माइंड में सेट करना होगा, हमको करना है तो क्या करना है इक्वेशन। मैक्सिमम गलती यहीं पर होता है काफी लोग का, आपको यहाँ गलत नहीं होना है। और एक बात, यहाँ पर टाइम आवर्स में दिया हुआ, यहाँ पर टाइम आवर्स में दिया हुआ, यहाँ पर टाइम मिनट में दिया हुआ, आपको इस मिनट को आवर्स में चेंज करना होगा। ठीक है, बात को समझो। हियर टाइम, हियर टाइम, हियर टाइम, ठीक है, देखते हैं टाइम कितना दिया हुआ है, 48 मिनट दिया हुआ। इसको हम जो है चेंज कर लेते हैं 48/60, आवर्स में चेंज हो गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, काम हो जाएगा। 4/5 आवर निकल गया। अब आराम से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अभी तुरंत हम लोग समझाए आपको, ये कंडीशन समझाया आपको। 360/x, इसका टाइम 360/x इसके बराबर तभी होगा जब 360/x + 5 में हम लोग जोड़ देंगे 48 को। 48 नहीं, ये मेरा 48/60, इसको समझिएगा। ये मेरा आवर्स में है, ये आवर्स में है, इसको भी मुझको घंटे में चेंज करना होगा। या तो यहाँ 4/8 लिखो, या तो 48 है ना, 48 में 60 से डिवाइड करो। लो हम यही फिर से डिवाइड कर देते हैं, तब ये लाइन नहीं लिखना होगा आपको। अच्छा ठीक है, इस लाइन को हटाते हैं, इस लाइन से हम लोग का काम हो जाएगा। यहाँ देखोगे आप, अब इसको सॉल्व करना है। यहीं पर हम लोग जो मिनट को घंटे में चेंज कर लिए। अब आराम से इसको सॉल्व कर लेना है, काम बन जाएगा। x वाले टर्म को x की तरफ लेते आते, 360/x - 360/x + 5, यहाँ पर मेरा 4/5 निकल गया। अब आराम से 360 कॉमन लेना है और अपने काम को कंप्लीट करना है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। इस 360 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाएगा तो बराबर के रूप में, मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। और ये सिंपल सा अंदर वाले को सॉल्व करना है आपको। अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। यहाँ पे x + 5 हो गया, यहाँ -x हो गया, इक्वल टू 4/5, यहाँ मल्टीप्लाई 1/360 हो गया, यहाँ 90 आ गया आपका ना। आराम से x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आराम से सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, इसको देखो बड़े आराम से सॉल्व करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x² का टर्म निकलेगा। अब उसको सॉल्व करना, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगेन सेकंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लिखोगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। एक बार हम इसको और सॉल्व किए देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का हो गया x × x + 5 और 450 × 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ x² + 5x, ये टर्म अब आपका जो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग 2250 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम वही बता देते हैं आपको। 2250 को कैसे सॉल्व करोगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं क्या इसमें, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ला 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 ला, देखो तो कहीं पर इसका फैक्टराइजेशन होगा। 5 आना चाहिए ना, 5 × 10, 10 × 50, हाँ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका जो है 50 और 45 में टूटेगा। तो आराम से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, 5x को 50x और -45x के रूप में, और ये मेरा सॉल्व हो जाने वाला। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करोगे, कॉमन लोगे और x का मान निकालोगे। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व करने वाले। और जितना ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम आपको फैक्टराइजेशन से बनेगा ही बनेगा। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो सिंपल सा आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहीं आपसे, जिसमें आपका रूट लगा हो जाए या फिर ABC के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसमें कैसे आप फैक्टराइजेशन लगाओगे। वहां पर आपको जो है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना होगा। इस बात को समझ के चलना, जहां पर नेचर बताना होगा वहां पर आपको D का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरह समझते हैं हम लोग। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन पर आराम से देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे ये क्या है क्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को देखो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सेकंड क्वेश्चन लिख लिए होगे और उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन समझ में भी आया होगा आपको कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। इन सारी चीजों को आप समझ रहे होगे, कोशिश करोगे बनाने का। तो देखो क्या बनता है सेकंड क्वेश्चन आपसे। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यानपूर्वक, भले ही आपको लग रहा हो भैया ये क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा, हाँ मैथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सर के ऊपर से निकल रहा है।
ऐसा बिल्कुल ना होने वाला। अगर आपका सारा ध्यान यहाँ पर होगा और प्रॉपर तरीके से 7 क्वेश्चन बन रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा। और एक बात जल्दी से आप जो है जो आपका नोटबुक बन रहा है ना 7 क्वेश्चन का, 7 क्वेश्चन का नोटबुक नहीं, जो मैंने कहा जितना क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ सबको एक जगह एक कॉपी में आपसे लिखवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको वो नोटबुक कंप्लीट नहीं है, जल्दी से उस नोटबुक को कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। नोटबुक कंप्लीट चाहिए हमका। अगर यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले समझना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो बनाओगे कैसे। बात ये है, आपको क्वेश्चन को समझना आना होगा। भैया जी हम क्वेश्चन को जानते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। यहाँ देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 200। अर्थात एक द टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कोई कपड़ा खरीद लिया, ठीक है। सर्टेन लेंथ का मतलब हमको लेंथ नहीं पता है, यहाँ सर्टेन लेंथ का यहाँ छूट गया ना, मतलब मिट गया है। सर्टेन लेंथ का मतलब वह हमका लेंथ ना पता कि इस कपड़ा का लेंथ कितना। हम मान लेते इस कपड़ा का लेंथ जो है x मीटर है, और इस x मीटर लेंथ जो क्लॉथ दिया हुआ यहाँ पे ना, ये जो क्लॉथ कपड़ा दिया हुआ, इसका प्राइस दिया हुआ है 200 रुपए। इसका प्राइस आपका 200 रुपए दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। आगे दिया हुआ है इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर। अगर सेकेंड कंडीशन, एक और कंडीशन दिया हुआ, अगर इसका जितना ये कपड़ा है ना, अगर इसका कपड़ा जो है हम 5 मीटर और लंबा खरीद लें, पहले x मीटर था और हम लोग क्या किए 5 मीटर और लंबा कपड़ा अगर परचेज करते, 5 मीटर और लंबा कपड़ा परचेज करते, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ ₹2 लेस पड़ता। मतलब बात को समझो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा। इसी टर्म को समझने में आपको अपना सारा ध्यान लगाना है। भैया ये टर्म दिया हुआ क्या है, यहाँ पर सिंपल सा बात बोला गया, इच मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब ये हुआ क्या, इस बात को समझना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि x मीटर खरीद रहे थे तो 200 रुपए पूरा का पूरा कपड़ा का पड़ रहा था। अगर 5 मीटर और लेंथ का हम कपड़ा परचेज कर लिए तो बोला गया कि पर मीटर जितना लेंथ कॉस्ट पड़ेगा ना, उसमें हर एक मीटर के लिए 2 रुपए कम पड़ने वाले। भैया जी ये तो कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। कुछ अजीब नहीं पूछा गया, आप मुझे ये बताओगे इसका रेट क्या होगा पर मीटर, रेट पर मीटर क्या होगा ये बताओगे। मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदने में क्या रेट पड़ा इस कंडीशन में, और यहां पे बताओगे कि 1 मीटर कपड़ा खरीदने में क्या रेट पड़ा इस कंडीशन। जल्दी जल्दी बताओगे मुझे, ठीक है। इस पहले कंडीशन में 1 मीटर कपड़ा परचेज करने में कितना रेट पड़ा, क्या कॉस्ट पड़ा। सेकेंड कंडीशन में 1 मीटर कपड़ा परचेज करने में क्या रेट पड़ा वो बताना है। जल्दी बताओगे आप, और इतना ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना, सुनो ध्यान से समझो, आप शायद क्वेश्चन को समझे नहीं हो। एक बार अपने आप को शांत करो और क्वेश्चन पर सारा ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको पहले समझो। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 200 रुपए थे, ठीक है, आपके पास 200 रुपए थे। 200 रुपए में आपने x मीटर लंबा कोई कपड़ा खरीद लिया, ठीक। 200 रुपए में आपने, अगर बोलूंगा मैं 200 रुपए में आप जो है कुछ कलम खरीदते हो, x कलम खरीद, 200 रुपए में आप 20 कलम खरीदते हो, तो एक कलम का दाम, अगर 200 रुपए में आप 20 पेन खरीदते हो तो एक, समझिएगा हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम बोले आपके पास 20 कलम है, ठीक है, जिसको आप 200 रुपए में परचेज करते हो। अगर बोले एक पेन कितने पेन परचेज करोगे, क्या करोगे आप, सिंपल सा इस 200 में 20 से डिवाइड कर देंगे। हाँ भैया ये तो हम जानत है, इतने रुपए में हम परचेज करने वाले, ठीक है। अगर यहाँ 20 की जगह x रहता तब क्या करते, तो यहाँ x से डिवाइड हम लोग करते। सेम वही चीज यहाँ पर है, पेन की जगह क्लॉथ दिया हुआ है। अगर x मीटर क्लॉथ जो है 200 रुपए में परचेज करते हैं तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करेंगे, तो 200/x हो जाएगा। बिल्कुल, अर्थात वही चीज हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर x मीटर क्लॉथ जो है आप 200 रुपए में परचेज कर रहे हो तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करोगे। सिंपल सा इस 200 में x से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझो। अगर x मीटर क्लॉथ जो है 200 रुपए में परचेज कर रहे हो, अगर x मीटर क्लॉथ 200 रुपए में परचेज कर रहे हो तो 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपए में परचेज करोगे। सिंपल सा 200/x रुपए में परचेज करेंगे। अगेन सेकंड कंडीशन ये कहा गया, अगर ये कपड़ा 5 मीटर लंबा होता, हम अपना संभावना की बात कर रहे हैं, 200 हम कपड़ा परचेज कर ले, फिर मन में ही सोच रहे हैं कि 200 रुपया दे दिए। अगर जानते हो अगर 5 मीटर कपड़ा किसी तरह हमका मिल जाता ना, मन में सोच रहे हैं अगर हमका 5 मीटर कपड़ा किसी तरह मुफ्त में हमको दुकानदार दे देता 5 मीटर और कपड़ा, तो हमको जो है हर एक रेट पर मीटर पर 2 रुपए कम पड़ता। ये बोला गया, मतलब 5 मीटर लंबा कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है, जो मेरा रेट पर मीटर 200/x है ना, उसमें हर एक में 2 रुपए कम पड़ता है। ये सेकेंड कंडीशन कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन पहले हम लोग लिखेंगे और समझेंगे, जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे।
देखिए ध्यान से समझोगे, और यहाँ देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है द कोस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। जो कोस्ट होगा ना 200 रुपये, वो अनचेंज होने वाला, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जो हम पहले आपको बोले थे। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मंथ, पर मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ मीटर होगा, मंथ मैंने गलती से लिख दिया था। अब आराम से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो क्लॉथ है उसका लेंथ x मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, देखो ध्यान से समझोगे। लेट यहाँ लिखो ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ इज x। ठीक है, लेट ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ इज x मीटर। हम लोग x मीटर कोई क्लॉथ ले लिए। हाँ भैया, अगेन x मीटर क्लॉथ, जो उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था कितना, 200 रुपीज। एक काम करते हैं ना, दो इमेज ही हम लोग बना लेते हैं, दोनों इमेज बना करके उसी में दर्शाते हैं क्या, जल्दी बोलो, आपको आसानी होगा। दर्शा ही देते हैं। ठीक है, दोनों इमेज बना के हम लोग दर्शाते हैं उसी में। चलो ठीक, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। एक ये क्लॉथ ले लिया हम लोग। ठीक है, क्लॉथ, इसका लेंथ दिया हुआ है x मीटर मान लिया है, और इसका प्राइस कितना दिया हुआ है भैया, इसका प्राइस दिया हुआ है 200 रुपीज। ये पहला कंडीशन था। ठीक, अगेन यहाँ पर लिखेंगे रेट पर मीटर, इसके लिए रेट पर मीटर लिखो। ठीक है, रेट पर मीटर कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस में हम लोग टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, 200/x, इतना रुपया हो गया। ये मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट। अगेन यहाँ आगे लिख के फिर से चित्र बनाओगे। अगेन इस क्लॉथ में जो है, इससे जो ये कपड़ा दिया हुआ है, अगर इसके लेंथ में पहले x मीटर था, अगर इसके लेंथ में हम लोग 5 मीटर और इंक्रीज कर देते हैं, कितना मीटर, 5 मीटर और इंक्रीज कर देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा। जैसे इसके लेंथ में हम लोग 5 मीटर और इंक्रीज कर दिए, तो आपके मन में चल रहा, इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, इसका प्राइस अनचेंज रहेगा। यहाँ स्पष्ट तौर पे आपको कहा गया है इसका प्राइस जो है वो अनचेंज रहेगा, 200 ही रहेगा। ओके, उस कंडीशन में इसका रेट पर मीटर क्या हो जाएगा, रेट पर मीटर, बताओगे क्या होगा रेट पर मीटर। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया टोटल प्राइस, अब बाय कितना करेंगे, टोटल लेंथ कितना है, जैसे यहाँ टोटल लेंथ x था तो x से डिवाइड किए, यहाँ पर टोटल लेंथ x+5 है तो x+5 से हम लोग डिवाइड करने वाले, इतना रुपए करने वाला है। ओके ओके ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहा गया है, ये कहा गया है कि सेकेंड कंडीशन में, समझिएगा बात को समझना है, ये मिटा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो रेट पड़ा उससे जो है 2 रुपए कम पड़ने वाला है सेकेंड कंडीशन में, ये बोला गया है। ठीक है, 2 रुपए और कम ही पड़ेगा। तो समझना है, हम आपको करना है तो करना क्या है, फिर वही एग्जांपल लेना है आपको, समझना एग्जांपल लेकर के, ये आप हो या आपकी बहन है। ठीक है, आपके पास जो है 200/x रुपए है और आपकी बहन के पास 200/x+5 रुपए है। ठीक है, अगर आपकी बहन मतलब अगर आप दोनों को बराबर होने के लिए, या फिर इतना समझो जितना आपके पास रुपए है उससे 2 रुपए कम आपके बहन के पास रुपए। ठीक है, 2 रुपए कम है आपके बहन के पास, तो क्या करोगे आप, अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, आपके बहन में 2 रुपए को ऐड कर देंगे। वही चीज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बात को समझना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में यही कहा गया। क्या कहा गया, फिर से समझो कि x मीटर कपड़ा खरीदे थे 200 रुपए में। ठीक है, अगर 5 मीटर कपड़ा और हम लोग लॉन्गर और लंबा 5 मीटर और कपड़ा लेते ना, दुकानदार हमको 2 रुपए हर एक पर रेट में कम करता। ठीक है, 2 रुपए अगर मान लो कम नहीं करता तो हमको इतने रुपए देने पड़ते। हाँ जी, अब वो कम कर रहा है तो इस कंडीशन में 2 रुपए हर एक पर रेट में कम हो रहा है ना। हाँ जी, कम हो रहा है। अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो सेकंड कंडीशन में हमको ये -2 जो हो रहा है इसको प्लस करना होगा इक्वल करने के लिए। बात को समझना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 200/x 200/x बराबर करना है 200/x+5। क्योंकि ये 2 रुपए कम है तो हमको इसमें 2 रुपए जोड़ना होगा। आराम से x वाले को एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है भैया। ऊपर से 200 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आराम से कॉमन लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये 200 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर के उस तरफ जाकर के ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला।
अब यहाँ से x में डिवाइड किए, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x+5 ही बचेगा। यहाँ पर x+5 लिख लिए, यहाँ माइनस का माइनस, इस x+5 से डिवाइड किए बचेगा x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। इस x से ये x कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा 5 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 5x = 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हम आपको वहाँ फैक्टराइजेशन तक सॉल्व करके दे देते हैं, इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे। अब जानते हैं ये सब क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, आपको ही सॉल्व करना है। इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे, मैं छोड़ देता हूँ। इसके आगे खुद आपको खुद सॉल्व करना है, ओके। चलो सॉल्व करोगे, मैंने वरना हिंट्स दे दें क्या? हिंट्स दे ही देते हैं, आप भी क्या रखोगे भैया, कहीं ना बना तब क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखो हमको 5 पुराना है ना, हाँ जी। 5 × 10 = 20, बचे 25, 25 और 20 के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बन जाएगा, ठीक है। 25x - 20x ये बन जाएगा। बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा पूछोगे। आज का क्लास छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने वाला आज का क्लास, और आराम से यहाँ तक पहले पहुँचो। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे, इससे पहले वाला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, उसमें जो लैंग्वेज वाला सवाल था ना, वो भी क्लियर हो जाने वाला इस चैप्टर पर अधिक ध्यान देने से। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 10-15 क्वेश्चन और करने वाले, इस बात को समझ के चलना, ओके। तो 10-15 क्वेश्चन करने में 2-3 लेक्चर लगने वाला है, बिकॉज देख ही रहे हैं 5-6 क्वेश्चन ही कर पाते हैं एक लेक्चर में, तो ध्यान से आपको और मेहनत करना है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।